Good morning again. So you can see I didn't delete this question which I covered in last video, and this is question number 19. It's B part. It's B part. Why I have taken this question again? I explained this question, right? पूरा समझा दिया था भैया, सब कुछ समझा दिया था. इस क्वेश्चन को दोबारा लेने का कारण सिर्फ इतना है कि दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल आई प्रूव्ड. बट हाउ? इसको प्रूव कैसे किया? ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव हुआ? उसका रीजन सिर्फ इतना था बाई AAS रूल ऑफ congruency. This is why I have not deleted this question. So have you got it? So this was my intention. ये हमारा उद्देश्य था कि इसको क्लियर कर दूं. अब इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है. बाकी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. बस वो एक छूट गया था कि उसमें ये कॉन्ग्रुएंट हुआ कैसे, किस एक्सियम पे बेस पर हुआ, राइट? नाउ इट इज क्लियर. अब ये दो क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 20 इन फिगर 1, AD is the diameter of a circle. AD is the diameter of the circle with center O. AB is parallel to CD. Prove that AB is equal to CD. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इसको बना लेते हैं सोल्यूशन ऑफ 20th A पार्ट. इसको फिर से बना लेते हैं. यहाँ पे Z बना देते हैं. Z बनाया और Z में सेंटर ये है. हमारा ऊपर वाला कॉर्ड CD है, नीचे वाला कॉर्ड AB है और सेंटर O है. ठीक है? टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD प्रूव करना है. ठीक? कंस्ट्रक्शन करेंगे. ड्रॉ परपेंडिकुलर OM on chord AB and perpendicular ON on chord CD. खींच लेते हैं. और ये अपना OM हो गया, ये ON हो गया. क्लियर? ठीक. क्या करेंगे अब इसमें बताओ? ट्रायंगल OND और ये कॉर्ड्स इक्वल तो है नहीं. हाँ ये कॉर्ड्स इक्वल नहीं है. हाँ ये कॉर्ड्स इक्वल नहीं है. बताओ. कैन यू डू दैट? हमें प्रूव क्या करना है? AB इज इक्वल टू CD प्रूव करना है. AB और CD प्रूव करने के लिए हमें, अगर ये चूंकि ट्राइंगल दो बन रहे हैं, इनके बारे में अगर आइडिया हो, AM और ND के बारे में आइडिया लग जाए, इनको अगर इक्वल प्रूव कर लें तो हम प्रूव कर सकते हैं उनका डबल करके. ठीक है? क्योंकि जो परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ठीक है? तो हम सीधा यही ले लेते हैं. इन ट्रायंगल OND ND AM अच्छा एंड ND एंड D प्रूव करते हैं. नंबर 1, एंगल MA is equal to angle OD. Why? Each of 90 degree. Each of 90 degree. 90 degree. ठीक. दूसरा कुछ दिख रहा है? ON is equal to OM. बताओ भैया. OA is equal to OD. हाँ. रेडियाई. क्या?
OA is equal to OD. O is equal to OD. Yes, very good. OD Radii of circle. the Circle. next third. AM is equal नहीं. ON is equal to OM. कहाँ दिया हुआ? Angle होंगे क्यों इक्वल होंगे दोनों? ये एंगल इक्वल क्यों होंगे भाई, जरा बताओ। Linear pair. गधे हो, फेंक के मारूंगा कुछ। लीनियर पेयर दिख रही है? These are vertically opposite angles. Now, we proved two angles equal and one side equal. Fourth, triangle OAM is congruent to triangle O and D. Fifth, ये by A ये भी नहीं प्रूव की हमने, ये भी नहीं प्रूव की, तो AS रूल ऑफ congruency. क्लियर? AAS रूल ऑफ congruency. इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, ये सही किया था ना भैया? हाँ ठीक, क्लियर? इससे क्या प्रूव हो गया हमें? AM is equal to ND. AM is equal to DN. DN. CPCT. अब AM क्या है? AM को क्या लिख सकते हैं? AB upon 2 is equal to CD upon 2. 2. क्यों? 2AB is equal to 2. ये क्यों है? Because Perpendicular from the center. Perpendicular from the center bisects the from chord. the Center bisects the chord. center Bisects the chord. bisects The chord. the Chord. chords. तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। AB is equal to CD. नीचे तो नहीं जा रहा ज्यादा, ठीक है? क्लियर ठीक है। हो गया? तो दिस इज हाउ वी प्रूव दिस। समझ आ गया? रब करें इसे, करोगे? वीडियो देख के कर दूंगा। चलो वीडियो देखते हैं, क्योंकि फिर टाइम लगेगा। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट। नो इट्स सेकेंड पार्ट। डायग्राम बना लेते हैं। ये E है, ये AB है, ये CD है और ये सेंटर O है। क्लियर? क्या करेंगे, इसको जरा समझा दोगे हमको? हैं? समझा दो भाई, क्या कहते हो? अरे यहां पे क्या दिया हुआ है? 20th B में 20th
बी सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? ए बी, हाँ AB and CD are equal chords. हाँ यस, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है? ये दोनों दिया हुआ है, ए बी एंड सी डी इक्वल है। प्रूफ क्या करना है? A is equal to C. तो प्रूफ B करना is है। equal to D. पहला ए इज इक्वल टू C. सी, दूसरा B is equal to D. बी इज इक्वल टू D. डी, है ना, ठीक है। सो Perpendicular. ड्रॉ Perpendicular. परपेंडिकुलर OM on OM AB. on AB and ON on perpendicular ON CD. on CD. ड्रॉ कर देते हैं, ठीक, राइट। जॉइन OE, ज्वाइन कर दिया OE को, ठीक है। इसको नेम कर देते हैं OM एंड ON, क्लियर क्लियर। एज वी नो, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं भाई। बात हो रही है कि हमें दो A इज इक्वल टू सी प्रूव करना है, जो कि A इज इक्वल टू सी ये है, ठीक है। तो हमें ये कहीं ट्राइंगल दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे, तो इनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। एज वी नो, इक्वल chords are Equidistant from the center. equidistant from The center. the Center. इससे क्या हेल्प मिलेगी हमें? OM is equal to ON. OM मिल जाएगा, इसको एक कर लेते हैं, ठीक। और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है? ये जरूर 90 डिग्री का है। Angle ONE is equal to 90 डिग्री है। OME. एक ये चीज मिल गई, एक ये 90, ये साइड इक्वल मिल और गई। OE जो है कॉमन है। हाँ, OE. वही कॉमन है, तो हमारा लगता है इससे काम चल जाएगा। ONE. इन ट्राइंगल अच्छा। ONE ONE. OM कर लो पहले, OME. OME एंड ONE. ONE, क्या पहली चीज? OM is equal to ON. OM is equal to ON from 1. 1, number 2 Angle OME is equal to OM is equal to ONE. OME, क्यों? Each of 90 degree. ठीक है। OE is equal to OE common side. OE is equal to OE Common. कॉमन साइड, क्लियर। इससे क्या प्रूव हुआ भैया? Congruent. ट्रायंगल SAS है OME is equal to ट्रायंगल congruent to ONE E. बाई SAS. बाई SAS. SAS है, कहते हो। दो साइड दिख रही तुम्हें? एक साइड दिख रही अच्छा हाँ। और एक ये वाली साइड दिख रही, ये वाली, और एक ये वाली साइड दिख रहा है। एंगल इसके बीच का होना चाहिए SS के लिए, तो बाई RHS Rule of Rule of congruency. कॉन्ग्रुएंसी। इससे हमें क्या मिला? इससे हमें क्या मिला? ME is equal to NE CPCT. ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। इसको यहां से रब कर देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो और रब कर लेंगे। अब मेन मुद्दे पे आते हैं।
पहला पार्ट हमें क्या प्रूव करना था? ए इज इक्वल टू सी। ए इज इक्वल टू सी। हमारे पास है क्या? एम एम इज इक्वल टू एन ही आया है। हाँ। काम चलेगा इससे? ये प्रूव करना है। और ये कॉर्ड तो इक्वल थे। एस ए बी इज इक्वल टू सी डी था। ठीक है। एंड वी नो perpendicular from center bisects bisects the chord the chords. So AB upon 2 CD upon 2 हो जाएगा। AB upon 2 का मतलब क्या हुआ? दोनों पार्ट्स इसके AM इज इक्वल टू MB और CD अपॉन 2 का मतलब उसके दोनों पार्ट CN इज इक्वल टू ND। ये चारों बराबर होंगे, तो चारों हाफ हाफ है, तो ये हमारा इक्वेशन 2 कर सकते हैं इसको। अब हम प्रूफ पे आते हैं अपने। हमें A इज इक्वल टू सी प्रूव करना है और हमारे पास एम इज इक्वल टू एन है। ए इज इक्वल टू सी प्रूव करना है। तो ए क्या है? ए में एम बी जोड़ दें। ए में एम बी जोड़ दें। नहीं, एन ई में एम बी नहीं। हाँ बताओ। एम ई में ए एम जोड़े। एम ई में ए एन जोड़ देंगे। ठीक है। हाँ। ए एम एम ई इज इक्वल टू एन ई। जस्ट प्रूव्ड, अभी प्रूव किया है। अब एम ई में क्या जोड़ दें? एम ई। हमें ए ई प्रूव करना है ना। ए ई कैसे आएगा? एम ई में ए एम जोड़ दिया और एन ई में सी एन जोड़ दिया। तो ये दोनों का सम कितना हो गया? ए इज इक्वल टू सी। क्लियर? ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। लंबा हो गया वीडियो ना। 17-18 मिनट। दूसरा पार्ट क्या है भैया? दूसरे में हम एम ई में B इज इक्वल टू एम बी जोड़ दें। D प्रूव करना है। हाँ। B इज इक्वल टू D, ये वाला और ये वाला प्रूव करना है। तो इसमें हम एम ई तो हम इसमें क्या लिखेंगे? एम ई प्लस एम बी प्लस एम बी। एम ई इज इक्वल टू एन ई तो था ही। हाँ। लेकिन इसमें से माइनस कर दो कुछ। अच्छा, एम ई माइनस एम बी एम बी। ये सब हमने इक्वल ऑलरेडी प्रूव कर दिया। एन ई माइनस एन डी एंड डी। ये एम ई माइनस एम बी क्या है? बी इज इक्वल टू डी। प्रूव्ड। ये क्या हो गया? प्रूव्ड। थैंक यू भाई।